यहाँ पर कई मंदिर हैं। यहीं पर संवत 1607 में भगवान श्री राम ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब चित्रकूट आते हैं तो अपने रहने के लिए, अपनी तपस्या करने के लिए वो यहाँ पर छोटी सी गुफा बनाते हैं और इसी गुफा में बैठकर तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी का भजन करते हैं अखंड ज्योत जलाकर। और एक दिन बाबा पंडित जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो अखंड ज्योति है क्या उस समय से जल रही है? जी हाँ, ये उसी संतों के द्वारा जो ये परंपरा उसी समय से चल रही है। तुलसीदास जी के बाद उनके जो यहाँ पर संत हुए तो और लगभग कितने वर्ष हो गए हैं? 470 वर्ष से परंपरा चल रही है। जी, तो यहीं पर तुलसीदास जी अखंड ज्योत जलाकर इसी कुटिया में बैठकर भगवान श्री राम जी का भजन करते थे। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे और चंदन घिसते घिसते उनके मन में भाव आया कि भगवान होते तो आज मैं भगवान को भी चंदन लगाता। उस दिन अमावस्या का दिन था, माँ की मौनी अमावस्या थी, हजारों संतों की भीड़ थी। उन्हीं संतों की भीड़ में भगवान भी आ गए अपने भक्त की पुकार सुनकर और भगवान कहने लगे, बाबा ये चंदन हमको भी लगा दो, हमने भी तो घाट पर स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी इतना प्रेम में मगन थे कि सामने बैठे वो भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे कि भगवान है। तो हनुमान जी दूर से देख रहे थे। तो हनुमान जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आज फिर चले जाएं चंदन लगाकर। तब उस समय हनुमान जी ने तुरंत तोते का रूप रखा और तुलसीदास जी को दोहा सुनाने लगे। आज वही दोहा पूरा विश्व गा रहा है, भारत ही नहीं पूरा विश्व गा रहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जिस प्रकार गीता भगवान के मुख से निकली है उसको किसी ने लिखा नहीं है, इसी प्रकार ये जो दोहा है ये स्वयं हनुमान जी ने गाया है, इसको किसी ने लिखा रचना नहीं की है। और जैसे ही ये तुलसीदास जी ने दोहा सुना तो तुरंत नेत्र खुल गए और परम ब्रह्म के संवत 1607 में यानी आज से 470 वर्ष पहले इसी पावन जगह पर भगवान का दर्शन हुआ था।